जी हाँ दोस्तों, ये तो गजब हो गया। आप कोर्ट पर गोली चलाओ और हम आपको छोड़ दें। सीजीआई ने मोदी सरकार की लगाई ऐसी क्लास कि कोर्ट रूम में गिड़गिड़ाने लगे मोदी और एनसीईआरटी के वकील। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर तमाम एजेंसियों को अपने शिकंजे में जकड़ने के बाद कोर्ट, अदालतों और जजेस पर क्या सरकार प्रेशर डाल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहना पड़ा? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने यह क्यों कहा? यह हम पर पहली गोली चलाने जैसा, इसे हम माफ नहीं कर सकते हैं। आखिर मोदी सरकार ने पर्दे के पीछे से चोरी छुपे ऐसा कौन सा एजेंडा जमीन पर उतारा था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तहस नहस कर दिया? विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आज के शो की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरकार और उनकी एजेंसी एनसीईआरटी को लगाई गई तगड़ी फटकार, कड़ी डांट और सख्त सजा देने वाली खबर से करते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह न्यायपालिका पर पहली गोली चलाने जैसा है। आज न्यायपालिका मीडिया में रक्त रंजित नजर आ रही है, जो बहुत गंभीर चिंता का विषय है। हमें ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी को कमजोर करने और जुडिशरी की गरिमा को कम करने की एक सोची समझी चाल है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उसे देखने, सोचने और समझने की जरूरत है। और आपको खासतौर पर देश के 140 करोड़ 45 करोड़ जनता को, क्योंकि जिन लोगों को सत्ता पे शिखर पे बिठाया गया है वो लोग कर क्या रहे हैं? जनता के हितों के साथ एजेंसियों को अपने शिकंजे में लेकर के चुनावी राजनीति में सत्ता की चाबी अपने पास रखने के लिए अब जुडिशरी के साथ क्या कर रहे हैं? दोस्तों, कितनी गंभीर बात है कि अगर सत्ता पक्ष, सरकार से जुड़े लोग सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ रहे, उसकी गरिमा गिरा रहे, प्रेशर बना रहे, तो फिर इसे जनता को समझना और जागरूक होना होगा। बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर सरकार और बीजेपी के लोग सुप्रीम कोर्ट तक को न छोड़ें, उसे सुप्रीम कोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्टा तक कहने लग जाए, सुप्रीम कोर्ट को अदालतों पर प्रेशर बनाने के लिए एनसीईआरटी की किताबों में अदालतों को भ्रष्टाचारी बताने लग जाएं, नन्हे मासूम बच्चों के जहन पर सुप्रीम कोर्ट के प्रति इस किस्म का प्रभाव डालने लग जाएं, तो मुझ जैसे निष्पक्ष और जनता के पत्रकार होने के नाते दो ही बातें हमें समझ में आती हैं। एक ये कि सरकार बेलगाम होकर तानाशाही की पराकाष्ठा पार कर रही, और दूसरी ये कि अदालतों पर इनडायरेक्ट तरीके से प्रेशर बनाने का घटिया कदम। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चूड़ी टाइट करते हुए कहा, हमें गहराई से जांच की जरूरत है। हमें पता लगाना है कि कौन जिम्मेदार है। सिर कलम होने चाहिए। हम इस मामले को बंद नहीं करेंगे, सजा मिलेगी। दोस्तों, बहुत रेयर केस में सुप्रीम कोर्ट ऐसे सख्त शब्दों का प्रयोग करता है जिसे कहते हैं अत होना। तो क्या सरकार की तरफ से अत कर दी गई? दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा एनसीईआरटी के सिलेबस में अपने एजेंडे के तहत अदालतों पर बेहुदा बातें लिखवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने कड़े आदेश में किताब को भारत और विदेश में बैन कर दिया। सभी प्रतियों को जब्त करने के आदेश दिए। किताब को ऑनलाइन पूर्ण रूप से या उसके हिस्सों को साझा करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लफ्जों में मोदी सरकार को दलताड़ते हुए केंद्र सरकार और एनसीईआरटी को नोटिस जारी किया। दोस्तों, मैंने अपने पिछले शो में भी एक दिन पहले भी आपको बताया था कि किस तौर पर आप सरकार के काम को देख लीजिए। पर्दे के पीछे, सामने तो वो हिंदू मुस्लिम करके बहुसंख्यकों की उस 35% उत्पात बचाने वाले लोगों के वोट को एकजुट रख करके अपने पाले में लाने के लिए क्या कुछ नहीं कराती है। आप देखिए, रमजान का महीना चल रहा है, कई बार कोई मुसलमान किसी खाली जगह पर नमाज भी पढ़ता हुआ दिख जाए तो इनके अंदर ऐसा जहर भर दिया गया है कि उस जगह जाकर के मानो कोई आतंकवादी बम प्लांट कर रहा हो। इस किस्म से उसके खिलाफ हरकत करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इनके कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि पुलिस भी इन्हीं के बताए गए, सुझाए गए रास्तों पर सब कुछ वही कर रही जो नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सीजीआई सूर्यकांत ने आगे कहा कि पब्लिकेशन में हमारे समाज में जुडिशरी की भूमिका पर पूरा चैप्टर है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के अच्छे इतिहास को छोड़ दिया गया। नहीं बताया गया इस सरकार के जरिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जिसकी वजह से लोगों के लिए न्याय, संवैधानिक का रखवाला होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर
लोगों के संवैधानिक अधिकार के साथ छेड़खानी करने पर बंदिश करता है, नहीं बताया। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट किस तरीके से लोगों को न्याय देता है, ये नहीं बताया गया। उसकी प्रक्रिया क्या, ये नहीं बताया गया। ये बताया गया कि अदालतें करप्ट हैं, अदालतें भ्रष्टाचारी हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छे इतिहास को छोड़ दिया इन्होंने, डेमोक्रेटिक ताने बाने को बचाने में इंस्टीट्यूशन की भूमिका को नहीं बताया गया। हमें ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी को कमजोर करने, जुडिशरी की गरिमा को कम करने की एक सोची समझी चाल है और इसे बिना रोक टोक के चलने दिया गया। तो ये आम जनता और युवाओं को आसानी से समझ में आने वाले मन में न्यायपालिका की पवित्रता को खत्म कर देगा। ये चुप्पी बहुत बुरी है, क्योंकि इस कोर्ट ने कई बड़े अधिकारियों को करप्शन, सरकारी पद पर गलत इस्तेमाल करने या फंड की हेराफेरी के लिए पकड़ा है। हम किसी भी सही आलोचना या जुडिशरी की जांच करने के अधिकार को दबाने के लिए सो मोटो कार्रवाई का प्रस्ताव नहीं रखते हैं। हमारा पक्का यकीन है कि सख्त बातचीत से संस्थान की जान बनी रहती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी और सख्त एक्शन पर सरकार की तरफ से एनसीईआरटी की तरफ से पेश वकील अदालत में गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने माफी मांगने लगी। उन्होंने कहा, मिलॉर्ड, गलती हो गई हमसे, हमको माफी दीजिए। किताब में जिन लोगों ने चैप्टर जोड़े, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र करने वाले 2 व्यक्ति अब कभी भी यूजीसी या फिर मंत्रालय के साथ काम नहीं करेंगे। हम उन पे बैन कर रहे हैं। जाहिर तौर पर सरकार ने गलती की, इसीलिए सरकार माफी मांग रही है। इसलिए उन लोगों के, जिन लोगों ने चैप्टर बनाया, उनको बैन कर रही है। यूजीसी और मंत्रालय से जुड़े काम पर आजीवन कभी उनको काम नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सरकार से गलती नहीं होती है। जानबूझकर रणनीति के तहत सरकार सारा एक्ट करती है। दोस्तों, मोदी सरकार के अधीन आने वाली एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में जिस चालाकी से सरकार ने अपना एजेंडा चलाते हुए न्यायपालिका को भ्रष्टाचारी दर्शाने की कोशिश करके अदालतों पर प्रेशर बनाने की कोशिश की, वह मोदी सरकार के लिए उल्टा पड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी शाह की सरकार की बखिया उधेड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए सरकार एनसीईआरटी की साजिश इसे बताते हुए न सिर्फ किताब को देश में विदेश में बैन कर दिया, बल्कि उसकी छपाई ऑनलाइन नेट पर भी बैन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए सरकार की नकेल कसी। दोस्तों, सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस कदम की कड़ी आलोचना की और कहा कि यह न्यायपालिका पर पहली गोली चलाने जैसा है। आज न्यायपालिका मीडिया में रक्त रंजित नजर आ रहा है, बहुत गंभीर चिंता का विषय है। सीजेआई ने साफ किया, अगर शिक्षकों और छात्रों को यह सिखाया जाएगा कि न्यायपालिका भ्रष्ट है, तो इससे समाज में भ्रम और गलत संदेश आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल माध्यमों में मौजूद विवादित सामग्री को हटाने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाए। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि संबंधित मंत्रालय को टेक डाउन आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है। कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में गहन जांच होगी। जब तक पूरी जवाबदेही नहीं ठहराई जाती, तब तक कार्रवाई बंद नहीं की जाएगी। सरकार ने इस मामले में कोई प्रतिकूल रुख नहीं अपनाने, अदालत की संतुष्टि तक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार और एनसीईआरटी के बचाव में कहते हैं कि इस अध्याय का उद्देश्य न्यायपालिका को बदनाम करना नहीं था, बल्कि बच्चों को यह समझाने की कोशिश कि न्याय मिलने में देरी होने पर किस प्रकार लोग न्याय से वंचित महसूस करते हैं। गजब थिथरई है दोस्तों, हर जगह थिथरई। अब इस मामले में होली के बाद 11 मार्च को दोबारा सुनवाई दे दी गई है। कोर्ट ने माफीनामा स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह, सरकार की तरफ से एनसीईआरटी की तरफ से माफीनामा पेश किया गया, कोर्ट ने माफीनामा स्वीकार नहीं किया गया। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अब सरकार के इस भयंकर एजेंडे के खिलाफ अदालत में पेश सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने अदालत से कहा कि एक कदम जानबूझ करके उठाया गया लगता है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि विवादित सामग्री डिजिटल रूप में भी व्यापक रूप से प्रसारित हो चुकी है, जिससे इसे हटाना और अधिक ज्यादा जटिल हो चुका है। जाहिर तौर पर यह एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। जी हां, सोची समझी साजिश के तहत। देखने में बड़ा सामान्य लगता है। बहुत सारे नफरती एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अंधभक्त ये कहते हैं कि अरे साहब, पहले भी तो ऐसे होता था। 12 वर्षों से जो कुछ हो रहा है वो पहले 72 सालों में जितना जो कुछ हुआ 70 सालों में
उन सब के मुकाबले 10,000 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, पहले का होना और अब का होना वैसे ही फ़र्क है। जैसे आप खाने में नमक डालते हैं, थोड़ा ज़्यादा होता है तो भी चल जाता है, आप कहते हैं कि नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया। लेकिन खाने में आप अगर उस थोड़े से नमक को अगर 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज़्यादा डाल दें तो फिर आप एक निवाला भी हलक से नीचे नहीं उतार पाएंगे। वही स्थिति है जो सड़े गले अंधभक्त कहते हैं कि पहले भी तो ऐसे होता था। दरअसल वही इस देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है आप जैसे लोगों का, तमाम लोगों का, उन अंधभक्तों के अलावा शायद अंधभक्तों को भी कभी समझ आए। जागरूक रहिए, अपनी राय लिखें।